बानी पीटीआई के साइफर लहराने पर अगले रोज अमेरिका ने राब्ता किया। वाशिंगटन को अच्छा पैगाम नहीं गया। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी का साइफर केस की समाअत में ट्रायल कोर्ट में बयान। कहा कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एगलर ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर कहा था कि उन्हें वो दस्तावेज चाहिए जो बानी पीटीआई ने जलसे में लहराकर अमरीका पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में होने वाले अवामी जलसे में बानी पीटीआई की जानिब से साइफर लहराए जाने के बाद अमरीकी सफ़ीर ने उसकी कॉपी तलब की थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा को रोक दिया था कि उसकी कॉपी अमरीकी सफ़ीर के साथ शेयर ना की जाए। 3 दिन बाद काबीना इजलास बुलाकर कायम मकाम नाज़िमुल अमूर रिचर्ड शेलर को डिमार्च देने के लिए कहा गया। साइफर केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। जुमेरात को FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत वकला सफाई की अदम दस्तियाबी के बाइस आज तक मुलतवी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवारों उमर असलम और ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही, शौकत बसरा और सनम जावेद की अपीलों पर भी आज फैसला मुतवक्के। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप आज तैयारी नहीं करेंगे तो परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त देकर 1 माह बाद केस मुकर्रर करेंगे। रहनुमा पीटीआई उमर असलम की अपील पर समाअत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। आर्टिकल 17, 62 और 63 की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है? आर्टिकल 62 की कौन सी झेली शिक में भी इश्तिहारी की सज़ा नहीं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके हैं, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें? मुस्लिम लीग नून आज बिहाड़ी में मैदान सजाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ बूढ़ेवाला के कॉलेज ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी मुल्तान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ में और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर स्वाबी में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान आज नवाब शाह में पिंडाल सजाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली और चेयरमैन अवामी पार्टी आफ्ताब शेरपाव चारसदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कच्चे के डाकुओं से मुतासरा इलाकों में इंतखाबात में फौज की तैनाती नागुज़ीर है। SSP घोटकी का DIG को खत लिखा, माजी में किए गए ग्रैंड ऑपरेशन के मुस्बत नताइज नहीं मिले। डाकू शहरियों को सखर मुल्तान मोटरवे से अगवा कर रहे हैं। मुजाहमत पर डाकू शहरियों को कत्ल कर देते हैं। मुतादिद पुलिस एहलकार शहीद हुए। शहरियों में खौफ व हरास है। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। 1000 से ज्यादा नए केसेस, 280 नए केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। जनवरी के आगाज से पंजाब में 233 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके हैं। तवील खुश्क मौसम के बाद इस्लामाबाद में हल्की बारिश, धुंध छट गई, मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश। जागरा और शूटर वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आज हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, KP और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध से मुश्किलात। 24 परवाजें मनसूख, 4 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद पर मौसमी पैटर्न भी तब्दील होने लगा। मौसम सरमा इस बार तवील खुश्क सर्दी में गुजर रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी बारिशें नहीं हो रही। गर्मी में पानी की किल्लत के खदशात, खुश्क सर्दी और स्मॉग से नमूनिया जैसे अमराज भी शिद्दत इख्तियार करने लगे। माहिरीन मौसमियात कहते हैं इस बार गैर मामूली मौसम है। ज़राअत खासकर गंदम की काश्त भी मुतासिर हुई है। रवा साल जनवरी में अब तक सिर्फ बलूचिस्तान में हल्की बारिश हुई है। इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा का दावा करने वाले अपनी ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल को मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि इन ज़ाती जेलों में जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में कहा कि 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। नून लीग पर मंशूर न देने की बिलावल की तनकीद पर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर का कागज़ नहीं लहराया। ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ का मंशूर है। जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहाँ भी चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। बिलावल का मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा। इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। कहा, आज का शेर लोगों का खून चूसता है, कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर तो कह रहा है कि कोई और उनके लिए शिकार करे तो बादशाह सलामत बनकर वो बाहर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के बानी अरकान की इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। अकबर एस बाबर ने कहा कि जो अफराद यहाँ आए वो तहरीक इंसाफ में कुर्बानियाँ देने वाले हैं। बानी PTI पार्टी चेयरमैन थे, उनकी जगह ख़त्म नहीं की जा सकती। बताया, कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को तबाही से बचाने पर मशवरा हुआ। हमारा एक एजेंडा है, पार्टी को इदारा बनाया जाए और वर्कर्स को इज्जत दें। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन के वज़ीर-ए-आज़म से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है। चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज के लिए 23 मार्च 2024 को डिपॉजिट टाइम मुकम्मल हो जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार। तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की अदम फरहमी को पंजाब के अवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। आई-पॉइंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी और 20% ने ही गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की अदम फरहमी को 2% अफराद ने पंजाब का अहम मसला कहा। अमरीका ने कहा है कि आज़ादी इजहार, प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट्स पर तशवीश होती है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुक्काम के बयान करदा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है। इससे वोटर बाखबर फैसला हुकूमत का एहतसाब करता है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। वाज़ेह किया, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट पर अमरीका को अभी कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खुल गया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस 2 भारतीय एजेंट पकड़ लिए गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार इसमें मुलव्विस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलव्विस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह बनाना होगा। कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। कश्मीरी तंजीमों का कहना है कि भारत को मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं। भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद हर कीमत पर जारी रखेंगे। आलमी बिरादरी से निहत्ते कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से निजात दिलाने का मुतालिबा। भारतीय जमहूरिया के मौके पर मकबूजा वादी में इजाफी चेक पोस्टें कायम। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की मुकम्मल तलाशी।
गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरत कैंप पर इसराइली हमले में कम से कम 11 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अय्याद अल-रवाह भी शामिल। खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल-नस्र, अल-अमल, अल-खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फ़ौज की शदीद गोलाबारी, फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने अल-अमल स्कूल को घेरे में ले लिया। 24 घंटों में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद न मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। मगरबी किनारे के शहर तौबास और मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। क्या आलमी अदालत इंसाफ गजा जंग रोकने का फैसला देगी? इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला आज शाम आएगा। इब्तदाई तौर पर इसराइल को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार देने पर फैसला मुतवक्की नहीं। जनूबी अफ्रीका ने अपनी दरख्वास्त में जिन हंगामी इकदाम की इस्तदा की है उनमें फौजी ऑपरेशन बंद करने और जंगबंदी का हुक्म देना और फ़लस्तीनी इलाकों में वाफर इंसानी इमदाद पहुँचाना शामिल हैं। हमास ने वाज़ेह किया है कि जंगबंदी का फैसला आने पर इसराइल ने अमल किया तो हम भी करेंगे। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा नाइट्रोजन गैस के जरिए कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत दे दी गई। रियासत अलाबामा में कत्ल के मुजरिम को मुतनाज़ तरीके से तरीक़ाकार अपनाते हुए नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने इस तरीक़ाकार को गैर इंसानी या ज़िल्लत आमेज़ सलूक सज़ा करार दिया है। अलाबामा और मिसिसिपी में नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत देने के तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई है। चांद पर भेजा गया जापानी स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर ठीक तयशुदा मकाम पर उतरा। पिन पॉइंट लैंडिंग की सलाहियत की बिना पर इस मिशन को मून स्नाइपर का नाम दिया गया। सोलर बैटरीज के पावर न बनाने की वजह से लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही क्राफ्ट को स्विच ऑफ कर दिया गया। सूरज का जाविया बदलने पर इसे दोबारा स्टार्ट किया जाएगा।